Hello kids, have you ever wondered how plants make food? Plants अपना खाना कैसे बनाते हैं? So in this video, I am going to take you through the process by which plants make food. या दूसरे शब्दों में कहें तो today we will discuss photosynthesis. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस. Now, photosynthesis is a process in which plants in presence of sunlight absorbs carbon dioxide from atmosphere and water is absorbed from the soil by roots. यानी सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स की लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एयर में से और वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उसको रूट एब्जॉर्ब करता है एंड दिस वाटर फ्लोज थ्रू द स्टेम टुवर्ड्स द लीव्स एंड द लीव्स देन मेक यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड. And this happens only in presence of sunlight. इसीलिए लीव्स को हम फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्लांट्स की फैक्ट्री, क्योंकि सारा जो फूड बना रहा है प्लांट दैट इज बीइंग मेड बाय लीव्स. और उस पूरे प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस प्लांट्स रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में एंड दैट गैस इज ऑक्सीजन. एंड यू ऑल नो that no living being can survive without oxygen. All living beings need oxygen to breathe in. ठीक है? तो क्लियर है फोटोसिंथेसिस? क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से और सॉइल में से वाटर फ्लो करेगा टुवर्ड्स द लीव और लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं एंड दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड. नाउ दिस एंटायर प्रोसेस by which a plant make food using sunlight, carbon dioxide and water is called photosynthesis. ये पूरा प्रोसेस जिससे प्लांट फूड बना रहा है यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ एज वी जस्ट सॉ देयर आर थ्री थिंग्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. इन तीन चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. और ये तीन चीजें क्या हैं? राइट, these are water, sunlight and carbon dioxide. अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो process of photosynthesis will not take place and the plant will not be able to make food. Now, have you ever wondered what does plant do with the food produced? ये जो खाना प्लांट ने बनाया है यूजिंग फोटोसिंथेसिस इसका वो क्या करते हैं? Now, a part of food which is produced is used by the plants for their growth and to live. जैसे कोई भी लिविंग बीइंग बिना खाने के सर्वाइव नहीं कर सकता. In the same way, plants cannot survive without food. तो जो ये खाना बना रहे हैं, जो ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन प्लांट अपने यूज के लिए रखता है जिसके कारण वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा और सरवाइव करेगा. और जो बाकी खाना बचता है, द रिमेनिंग फूड प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, रूट, लीव्स एंड स्टेम्स एंड इज ईटन बाय अदर लिविंग बीइंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. मतलब जो खाना उसको खुद के लिए जरूरत थी उसके बाद जो भी खाना बचा उसको वो स्टोर करेगा और स्टोर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट करते हैं.
जैसे कुछ प्लांट्स ये फूड स्टोर करेंगे फ्रूट्स के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, दे विल स्टोर दिस एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. कुछ प्लांट इसको स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रूट, जैसे कैरेट या पोटैटो, राइट. तो कौन सा प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहा है, दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वी ईट. प्लांट के कौन से हिस्से को हम खाते हैं वो हमें बता देगा कि प्लांट अपना फूड कहाँ स्टोर करता है. अगर हम फ्रूट खाते हैं किसी प्लांट का तो सारा खाना फ्रूट में स्टोर हो रहा है. अगर हम कैरेट खाते हैं जो कि एक रूट है तो उसका मतलब है खाना रूट में स्टोर हुआ. स्पिनच के अंदर हम लीव्स खाते हैं. इस तरीके से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हैं बिकॉज द फूड गेट स्टोर्ड इन दोज पार्ट्स. तो अब आपको क्लियर है एकदम कि जो फूड प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहां पर स्टोर होता है. नेक्स्ट, हैव यू एवर वंडर्ड और थॉट व्हाई देयर आर सो फ्यू ट्रीज इन डेजर्ट. डेजर्ट्स में इतने कम पेड़ क्यों होते हैं? आंसर इज सिंपल है. वी हैव सीन दैट फॉर फोटोसिंथेसिस वाटर इज रिक्वायर्ड. और क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता है, देयरफॉर प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड. और इसलिए वो डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं. सो इन एब्सेंस ऑफ वाटर प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड एंड हेंस विल्ट एंड डाई. मुरझाकर मर जाते हैं. देयरफॉर डेजर्ट के अंदर बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं. नाउ What is it that helps plant to absorb light? हमने देखा था कि प्लांट सनलाइट के ही प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं. So what is it that helps plant to absorb light? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है? और इसका आंसर है क्लोरोफिल. राइट? What is the answer? Chlorophyll. Now, chlorophyll are pigments which are present in leaf, and these pigments are responsible for absorbing light. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो लीव्स में प्रेजेंट हैं, ये मेनली ब्लू पोर्शन और रेड पोर्शन लाइट का एब्जॉर्ब करते हैं. अब आप मुझसे बोलोगे कि सर सनलाइट तो व्हाइट कलर की होती है, ये येलो कलर की हमने ड्राइंग बनाते हैं. बट याद रखो कि जो सनलाइट व्हाइट कलर की तुम्हें दिखाई देती है, दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. और ये 7 कलर्स हमें कब दिखाई देते हैं लाइट के? रेनबो के अंदर. ठीक है? तो कोई भी व्हाइट लाइट 7 कलर्स से बनती है. तो इसमें इस व्हाइट लाइट में जो ब्लू और रेड पोर्शन है उसको लीव्स का क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो येलो और ग्रीन पोर्शन है ऑफ लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक? तो कौन सा पोर्शन रिफ्लेक्ट किया? येलो और ग्रीन. तो अब कोई भी चीज जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देता है. और दिस इज द रीजन कि व्हाई लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर. पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. आपकी टी शर्ट रेड क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो टी शर्ट रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है. जो टी शर्ट ब्लू दिखाई दे रही है वो इसलिए कि वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. तो ठीक है. तो क्लोरोफिल आर द सब्सटेंसेस जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और क्योंकि वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए ज्यादातर लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं. फाइनली, क्या प्लांट्स बिना सनलाइट के ग्रो कर सकते हैं? अब सबका आंसर होगा नहीं सर, इट कैन नॉट ग्रो बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज रिक्वायर्ड. बट होल्ड ऑन, एक्चुअली द आंसर इज यस. सनलाइट के एब्सेंस में भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. कैसे? सनलाइट क्या कर रहा है? सनलाइट प्लांट्स को एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी प्लांट्स यूज कर रहा है टू मेक फूड.
तो अगर ये एनर्जी हम किसी और तरीके से दे दें, जैसे कि हम ट्यूबलाइट की लाइट से क्या वो एनर्जी दे सकते हैं, क्या हम एलईडी लाइट से वो एनर्जी दे सकते हैं, क्या हम सोडियम लैंप की एनर्जी से वो लाइट से वो एनर्जी दे सकते हैं, क्या हम बल्ब से वो एनर्जी दे सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट यूजिंग दीज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। बल्ब्स, ट्यूबलाइट, इनको यूज करके हम प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ, क्या डिफरेंस होगा कि हो सकता है जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है फूड की, या जिस स्पीड से फूड प्रोड्यूस हो रहा हो, वो डिफरेंट हो, बट किसी और फॉर्म में भी लाइट हम प्लांट को देकर फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो you would be clear about how plants make food through photosynthesis and how this food is used. Part of food is used by plants to grow, part is used by other animals and human beings. क्या क्या conditions necessary हैं photosynthesis के लिए? Energy in the form of light, water and carbon dioxide. And finally, remember, photosynthesis के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए। दैट्स वाई वी ऑलवेज से प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और भी एडवांटेजेस हैं ट्रीज के, बट वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस इज दैट इट रिलीजेस ऑक्सीजन। So oxygen is released during the process of photosynthesis. So hopefully you would have enjoyed this lecture, and we will be back again with more such interesting videos. Thank you for joining us and have a nice day.